तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों अभी हाल ही में वार्ड आया, वार्ड बॉय की भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों हम 2022 में जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड आज हम क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश के कैसे प्रश्न पूछे गए थे हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों आपके पास स्क्रीन में सन 2022 में हुए सीजी पियून भर्ती की यहाँ पर परीक्षा का प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर हम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 8वीं पास योग्यता मांगी गई थी। ठीक उसी प्रकार वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल में भी क्या है 8वीं पास योग्यता मांगी गई है। तो इसका 90% चांस है कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर इससे थोड़े भी अलग पूछते हैं तो हमारी प्रैक्टिस सेट तो चल ही रही है, जिसमें हम सारे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को इसको लाने का मेरा उद्देश्य था कि सभी के मन में संदेह था कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा था ना, उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि आपका जितना भी यहाँ पर प्रश्न था 110% प्रश्न यहाँ पर बनेंगे यदि आपने मेरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो यार जरूर कमेंट में लिखिएगा शानदार, तभी मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। और इसके बाद मैं सामान्य अध्ययन के जो है प्रश्न भी लाऊंगा, साथ ही साथ इंग्लिश के प्रश्न लाऊंगा और मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा। तो कमेंट में आप लिखेंगे शानदार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए सीधा हम सॉल्व करते हैं इसको, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है इंग्लिश में, विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। ऑप्शन दिया है ए गिव, बी राइट, सी ब्रिंग या डी आस्क। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका क्वेश्चन करा रखा है कि पास्ट टेंस अर्थात वर्ब के पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, क्रिया का दूसरा रूप मैंने बता रखा है। तो क्रिया के दूसरे रूप में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा है, देखिए ये किसका सेकेंड फॉर्म है, गिव का। तो गिव, गेव और गेव और क्या होता है गिवन। इसका मतलब गिव का मतलब होता है देना। तो इसका सेकेंड फॉर्म हमने लिया है गेव, इसलिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट टेंस में है ऑप्शन नंबर ए। देखिए राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, इसका सेकेंड फॉर्म होगा रोट, थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न। सी ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होगा ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा ब्रॉट। आस्क का सेकेंड फॉर्म होगा आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा आस्क्ड, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म में गिव दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर ब्लैंक ए डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, एम आएगा या वर आएगा। तो दोस्तों मैंने बता रखा है कि जो आर है, आर का यूज बहुवचन के लिए होता है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति है तो उसके लिए आर का प्रयोग होगा। यहाँ पर तो माई फादर है मतलब एक व्यक्ति है तो आर का प्रयोग होगा क्या, नहीं। एम को देखिए, अगर एम केवल और केवल आई के साथ यूज होता है तो और कहीं भी यूज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या। अब देखिए इज दिया है दिया है, मतलब मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, वर्तमान में हैं, इसलिए यहाँ पर इज आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वर का मतलब होता है पास्ट टेंस में थे वर, तो ये भी बहुवचन में यूज होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन स्पेलिंग। देखिए स्पेलिंग चेक के भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं और आगे भी कराते रहूंगा, बस आपको यहाँ पर बताना था कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैसेज, बी में एम ए एस ए जी, सी में एम ई डबल एस ई जी और डी में एम ए डबल एस ई जी ई। ये सभी मैसेज के जो है स्पेलिंग है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेज की स्पेलिंग होती है एम ई डबल एस ए जी ई। तो देखिए हर प्रैक्टिस सेट में मैं लगभग 10 जो है करेक्ट स्पेलिंग कराता हूं, तो इसी प्रकार से 10 अगर आप देखें तो 10 प्रैक्टिस सेट कॉल सॉल्व करेंगे ना तो 100 करेक्ट स्पेलिंग वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि हमारे जो प्रैक्टिस सेट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेम वैसे ही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्लाइमेट, बी में दिया है के एल आई एम ई टी,
सी में दिया है CLLEMAT, या डी में दिया है KLIMAT। तो देखिए क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जलवायु। जलवायु, चारों में क्लाइमेट का यहाँ पर क्या दिया है, जो वर्ड है दिया है। तो सही मीनिंग कौन सा होगा, सही स्पेलिंग कौन सा होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, CLIMAT करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर क्या है वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर मैंने एफर्ट यहाँ पर मारे हैं तो आपका काम बस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए है एन, बी है द, सी है ए, या डी नॉन ऑफ। इसका मतलब यहाँ पर आपको कौन से प्रश्न देखने को मिले हैं, आर्टिकल से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, जिसमें आपको ए, एन या द का यूज करना है। मैंने बार बार बता रखा है, देखिए यहाँ पर इजी है, इजी, तो इजी में क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, बताइए। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इजी में इजी कैसे लिखाता है, ई और जी, ई और जी, मतलब यहाँ पर ई आ रहा है, तो हिंदी के वर्ण को अपने को देखना है। तो ये क्या है, एक स्वर, और स्वर से पहले क्या लगता है, तो स्वर से पहले एन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। तो हमको क्या देखना है, हिंदी के स्वरों को देखना है, आ ई ए, है ना, इसलिए यहाँ पर ई है जो कि स्वर है, इसलिए हमने क्या लगाया है, एन लगाया है, अदरवाइज हम ए लगाते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर इज ब्लैंक टीचर। फिर से यहाँ पर ए, एन और द लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमको देखना है टीचर, तो टीचर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से टीचर लिखेंगे, मतलब ट आ रहा है, ट क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, सामने में ए लगाएंगे। ये सारे नियम मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में बता रखे हैं। इसके बाद जाकर अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। तो ऑप्शन में दिया है राइजेस, बी है राइजिंग, सी है हैज रिजन, या डी है रोज। इसका मतलब होता है जो सूर्य है पूर्व से उदय होता है। तो देखिए ये जो है ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, मतलब ये ब्रह्मांड में सत्य है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान काल में होते हैं। और वर्तमान काल में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वर्ब है, क्रिया है ना, वर्ब है, देखिए राइज क्रिया है, तो इसमें एस या ईएस आपका लगा देना है। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, अगर बहुवचन होंगे तो एस या ईएस नहीं लगाना है। तो यहाँ पर सीधा क्या लग जाएगा, राइजेस लग जाएगा, क्योंकि सन जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें एस या ईएस लग जाता है, तो हमारा राइजेस यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, राइजिंग क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है, हैज रिजन आपका बीता हुआ चीज में आ जाएगा, और रोज तो यहाँ पर अलग ही है, फूल का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए 112वां मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो देखिए हैप्पी का मतलब आपको बताना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, देखिए हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश, खुश। ऑप्शन नंबर ए में है क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। सैड का मतलब क्या होता है, दुख। अनहैप्पी का मतलब भी क्या होता है, दुख। और जॉयफुल का मतलब भी क्या होता है, सुख। इसीलिए हमारा हैप्पी खुश है या सुख में है, तो जॉयफुल हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी खुश या सुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स। देखिए फॉल्स का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, इसका मतलब इसका भी आपको सिनोनिम्स ही बताना है। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत या झूठ, गलत। ठीक है, गलत। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ट्रू दिया है, तो ये क्या हो गया, सही होता है। इनकरेक्ट का मतलब भी क्या होता है, गलत होता है। परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, करेक्ट या सही होता है। एग्जैक्ट का मतलब भी क्या होता है, सही होता है। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग पता होने चाहिए, और सिनोनिम्स तो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में कराता ही हूँ, तो आपको वहां जाके देखना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स का सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ फास्ट। देखिए फास्ट का अपोजिट अर्थात विलोम शब्द आपको बताना है।
तो फास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फास्ट का मतलब होता है तेज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्विक। क्विक का भी मतलब क्या होता है? तेज। हॉट का मतलब होता है गर्म। स्लो का मतलब होता है धीमा। और नॉन ऑफ दिस मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फास्ट का मतलब तेज होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तेज का धीमा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर स्लो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरी आवाज में थोड़ा दर्द दिख रहा होगा आपको, क्योंकि थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा सा समझेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, समझेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कंजूस हो पूरे। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल। ठीक है, गर्ल का प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन, जो एक से अधिक होता है, बहुवचन, है ना। तो गर्ल का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए में है GIRLES, बी में है GIRL, सी है GIRLS गर्ल्स, या डी GIRLLS। तो दोस्तों गर्ल का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी GIRLS। देखिए उस टाइम जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी आए थे, उम्मीद है इस बार भी आ जाएंगे, लेकिन हम इजी से लेकर जो टफ है सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस सेट को देखना है, इसी आधार पर मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं आपका। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड इज ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब आपको बताना है एक वचन वाले संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सिटीज, बी दिया है बॉय, सी दिया है पेन्स, और डी दिया है टेबल्स। तो देखिए आप सिटीज बोलोगे मतलब बहुवचन बता रहे, एक से अधिक शहर। पेन्स का मतलब हो जाएगा एक से अधिक पेन। टेबल्स का मतलब हो जाएगा एक से अधिक टेबल। और बॉय का मतलब हो जाएगा केवल और केवल एक लड़के। तो इसलिए ये सिंगुलर नाउन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउन के प्रकार भी मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। देखिए बार बार मैंने बताया है, पास्ट टेंस जहां पर बोला आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लेना है, चुपचाप वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो देखिए यहां पर दिया है ही कॉल हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर। तो कॉल में अंडरलाइन लगा है, इसका मतलब कॉल का हमको सेकेंड फॉर्म लेना है। तो कॉल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। कुछ भी था क्या इसमें? नहीं, बस आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हमको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं, चूज द नाउन फॉर्म द फॉलोइंग। तो इस सभी नीचियों में नाउन अर्थात संज्ञा क्या है, कौन सी है संज्ञा, ये बताना है। तो संज्ञा होती क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बताओ भाई, इसमें कुछ भी दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है रमेश। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा हो सकती है, 100% होगी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। बी में देखते हैं ब्रिंग। ब्रिंग क्या है? लाना, ये तो कार्य हो गया। राइटिंग, राइटिंग भी कार्य होगा, लिखना। सिंग मतलब गाना, ये भी कार्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए रमेश जो है नाउन है। तो देखिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे, है ना, और मैंने कोशिश की है कि आपको सारे करा दूं, और इसी प्रकार के आगे मेरी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। और इसके बाद आपकी सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएंगे, जिसका वेटेज भी 20 नंबर का है ना। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है यार? अगर अच्छी लग रही है तो क्या लिखना है? मैंने बोला है शानदार। शानदार जरूर लिखना है, तभी मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरी मेहनत भी रंग ला रही है। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।